नहमदुहु व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअददि ज़र्रतिन मिअता अल्फ़ि मर्रतिन व बारिक व सल्लम व सल्लि अलैहि। तलावत कलाम पाक के बाद बेहिसाब दरूद पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर कि जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। अल्लाह जल्लहु मजदुहुल करीम का करोड़हा शुक्र कि उसने हमें हमारी इस जिंदगी की मोहलत के दौरान एक और जुम्मातुल मुबारक नसीब किया। दुआ है कि अल्लाह पाक हमें इस यौम मुबारक की वो बरकत भी अता फरमाए, वो बाबरकत घड़ी भी अता फरमाए कि जिसमें हर दुआ कबूल होती है। आप तमाम हाजरीन को, अहबाब को यौमुल जुमा मुबारक हो और नए इस्लामी साल की भी मुबारक हो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नए साल की आमद पर हमें कुछ यूं दुआ सिखलाई है कि अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्नी वल ईमानी वस सलामती वल इस्लामी व रिदवानिम मिनर रहमानी व जवारिम मिनश शैतान। कि ए अल्लाह पाक हमें अमनो ईमान, सलामती और इस्लाम के साथ और शैतान के शर से बचाते हुए इस साल नौ में दाखिल फरमा। सब कह दीजिए आमीन। दुआ है अल्लाह पाक ये साल हमारे लिए बेहिसाब नेमतों वाला बन जाए, बेहिसाब रहमतों वाला बन जाए। अल्लाह की अनगिनत रहमतें हम सब पर बरसें और हर किस्म की आजमाइश, परेशानी, मुसीबत, कुदूरत हमसे दूर हो जाए। तो ये दुआ ज़रूर पढ़ा कीजिए। ठीक है कि हम अंग्रेज़ी महीनों को, अंग्रेज़ी तारीख़ों को भी ज़हन में रखते हैं, उसी के मुताबिक ये चल रहा है सिलसिला। वो तारीखें हमें ज़्यादा याद रहती, लेकिन कोशिश किया कीजिए कि इस्लामी तवारीख को भी ज़हन में रखा करें। हमारा नया साल यकम मुहर्रमुल हराम से शुरू होता है, ना कि यकम जनवरी से शुरू होता है। दुनिया वालों का होता होगा, दुनिया का निज़ाम जैसे भी चलता रहे, हमें निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ़रोग़ देना है। हमें इस निज़ाम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करनी है। यकम मुहर्रमुल हराम साले 9 की इब्तदा का दिन है। इससे पहले ज़ुल्हज का बाबरकत महीना गुजरा और पिछले जुमातुल मुबारक में ज़ुल्हज्जा की फजीलत पर बात की, हज पर बात की। यकम मुहर्रमुल हराम का दिन हजरत सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा दोम आपकी शहादत का रोज।
अगरचे इसमें मुअर्रिखीन में इस तारीख में इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन कतई नजर इस बात से कि आपका विसाल मुबारक, आपकी शहादत मुबारक कब हुई, आज इसी अशरे की, इस महीने की, इन अयाम की मुनासबत से आपके मुनाकिब, आपकी फजीलतें बयान करने का दिन। बाज मुअर्रिखीन ने आपकी तारीख़ शहादत 26 ज़िलहज लिखी, बाज ने 27 ज़िलहज लिखी, बाज मुअर्रिखीन ने 28 ज़िलहज लिखी, बाज ने ज़िलहज का आखिरी अशरा लिखा, बाज ने यकम मुहर्रमुल हराम लिखी। इसमें झगड़े की बात नहीं है, इसमें किसी किस्म का इख्तलाफ करने की जरूरत नहीं है। ये सब मुअर्रिखीन का इत्तिफाक है कि उस बदबख्त अबू लोलू फिरोज ने जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद में नमाज के लिए तशरीफ फरमा थे, मेहराब में थे, तो आप पर वार किया था। वो जो खंजर के वार किए थे वो 26 तारीख थी या 27 तारीख थी, तो किताबों में लिखा था कि उसके 4 रोज के बाद फिर आपकी तदफीन की गई। उधर आप जख्मी हालत में भी रहे, फिर आपकी शहादत हो गई। तो तदफीन के ज्यादातर जो मामला हैं वो यकम मुहर्रमुल हराम से आते। तो ज़ुल्हज में हमने कुर्बानी की फजीलत पे बात की। इस्लामी महीने का इख्तिताम भी कुर्बानी पर हो रहा है और इस्लामी महीने का आगाज भी कुर्बानियों से हो रहा है। हजरत सैयदना फरूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत शुरू में आ गया, फिर 10 मुहर्रमुल हराम को हजरत इमाम आली मुकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और आप सलामुल्लाह अलैहा के कुंबे की शहादत का रोज है। आगे हम इंशाअल्लाह इस पर भी बात करेंगे। हम इंशाअल्लाहुल अजीज हुर्मते अहले बैत की भी बात करेंगे, शहादत इमाम आली मुकाम की भी बात करेंगे। तो आज के दिन की मुनासबत खलीफा दौम, मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सैयदना उमर बिन अल खत्ताब, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत। आप 586 ईस्वी में पैदा हुए और 644 ईस्वी में तकरीबन 63 साल की उम्र में आपका विसाल हुआ। आप अशरा मुबशरा में शामिल हैं वो 10 सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कि जिनको अल्लाह ने दुनिया में जन्नत की बशारत दे दी, आपका शुमार उनमें हो। फिर आपने सुन रखा होगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बड़ी फतूहात हुई। तो सुन लीजिए, आपके दौरे खिलाफत में 22,51,030 मुरब्बा किलोमीटर फतह किया गया। हम सारी जिंदगी इस पाकिस्तान अपने मुल्क की सैर नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है, नक्शे पे छोटा सा नजर आता है। 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर पाकिस्तान का रखता है, 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने उस दौर में 22,51,030 मुरब्बा किलोमीटर फतह किया, यानी 3 गुना से भी ज्यादा रकबा। उसमें इराक फतह हुआ, मिस्र फतह हुआ, लीबिया को फतह किया, शाम को फतह किया,
फिर उसके बाद ईरान को फतह किया, खरासान को फतह किया, फिर मशरकी अनातोलिया फतह हुआ, फिर जनूबी आर्मीनिया फतह हुआ, फिर सजेसिस्तान का इलाका फतह हुआ, और बाज़ंतीनी सल्तनतों, ये जो कुस्तुनतुनिया, ये कुस्तुनतुनिया जो है उस वक्त के उस बाज़ंतीनी का नाम था, उसने इसका नाम अपने नाम पे रखा, जो बाद में कुस्तुनतुनिया बना, और फिर तुर्की खिलाफत आई तो इसका नाम इस्तांबुल रख दिया गया। यरूशलेम पहली दफा हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फतह हुआ, और जो ससानी सल्तनतें थी वो सारी की सारी मुकम्मल तौर पर हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में फतह हो चुकी। तो आज जितने मुल्क इस्लामी रियासतों में शामिल हैं उनमें से बेशतर हिस्सा हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे की खिलाफत में फतह हुआ। तो मैं आपको बताऊं कि हजरत उमर बिन अल खत्ताब, जिनके बारे में यह आता है कि आप दुआए रसूल हैं, आप मुरादे रसूल हैं, आप जरा दुआ देखें। तिरमिज़ी शरीफ में हदीस है 3681 नंबर, फिर तिरमिज़ी शरीफ में ही ये हदीस बयान हुई 3688 नंबर पे, और दुआ क्या फरमाई मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो इस हदीस मुबारका में है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम। जरा लफ्जों पे गौर कीजिए, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम बि अहब्बी हाज़ैन रजुलैन इलैका बि अबी जहला औ बि उमर बिन अल खत्ताब। ए अल्लाह, इस्लाम को इन दोनों में से किसी एक से इज्जत अता फरमा, जो तुझे महबूब हो उसके जरिए इस्लाम को ताकत फरमा। अबू जहल का असल नाम था उमर बिन अल हशाम, उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम था उमर बिन अल खत्ताब। तिरमिज़ी शरीफ 3681 नंबर हदीस, 3688 नंबर हदीस। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि या अल्लाह, जो तुझे पसंद है ना वो भेज। जरा गौर तो कर, ए अल्लाह, इन दो में से, इन उम्रों में से, इन उमरैन में से जो तुझे पसंद है वो भेज। तो अल्लाह ने फिर हजरत उमर बिन अल खत्ताब, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, और क्या कमाल भेजा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस्लाम कबूल करने के बाद जब फरमाया आए नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ते। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां नमाज पढ़े? कहा किसी कोने में छुप के पढ़ लेंगे। जाहिर है उस वक्त कुफार तंग करते थे, कुफार मुसल्लत थे, बड़े बड़े वो जो थे इस हवाले से इस्लाम के दुश्मन भी बड़े सख्त थे, बड़े आगे निकल चुके थे। और शुरू में जब मुसलमान छुप के नमाज पढ़ा करते थे कि कहीं ये तंग ना करे, मारे ना, फरमाया किसी कोने में पढ़ लेंगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सुना तो फरमाया, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज अब छुप के नहीं, आज अब काबे में अलल ऐलान जाकर नमाज पढ़ के आए। ये कोई आज के जमाने की अब की मुसलमान इस्लाम बस्ती की बात नहीं है, ये बात है अबू जहल और अबू लहब जब उधर उस वक्त पूरी तरह मुसल्लत थे और नमाज नहीं पढ़ने देते थे। तरीका ये चला आ रहा था कि चंद मुसलमान सहाबा और वो छुप के खुफिया तौर पे नमाज पढ़ते थे, उनको नमाज नहीं पढ़ने दी जाती। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार निकाली, मक्के की गलियों में गश्त किया और खाना काबा पहुंचे, फरमाया सुन लो, आज खाना काबा में हम अलल ऐलान नमाज पढ़ेंगे और मक्के के काफिरों, ओ अबू जहल, अबू लहब, इस्लाम के दुश्मनों, जिस किसी को भी अपनी बीवी को बेवा करने का शौक है वो आज मेरे मुकाबले में आ जाए। आए आज जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, जो आज अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है, वो आज उमर के मुकाबले में आके देखे। मैं देखता हूं कि आज नमाज पढ़ने से
हमें कौन रोकता है? बैतुल्लाह शरीफ में बुत हटा के नमाज पड़ेगी, किसी काफिर की जुर्रत नहीं हुई वो सामने आ गई। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब इस्लाम कबूल करके आए तो फिर इस्लाम को ऐसा ताकत हुई। और मैं आपको बताता चलूं फजीलत सैयदना हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बुखारी शरीफ में यह हदीस नंबर 23 है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सो रहा था, ख्वाब में सो रहा था, और मेरे सामने आहिस्ता आहिस्ता लोग पेश किए जा रहे थे। एक एक करके मेरे सामने लोग पेश किए जा रहे थे। एक बात मैं आपको बता दूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब सच्ची ख्वाब होती है। अंबिया के ख्वाब सच्चे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब सच्चा ख्वाब। तो फरमाया कि मैं सो रहा था और आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे थे, और किसी का कुर्ता उसके सीने तक था, किसी का कुर्ता उससे थोड़ा नीचा था। इस हालत में पेश किए जा रहे। हजरत उमर बिन अल खत्ताब मेरे सामने आए और वो अपना कुर्ता घसीट रहे थे। मतलब ये था कि उनका कुर्ता पूरा मुकम्मल नीचे तक था। तो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? इस कुर्ते से क्या मुराद है? मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी ताबीर है दीन। इस कुर्ते से मुराद दीन है। यानी जहां लोग मेरे सामने पेश किए जा रहे हैं, कुछ का कुर्ता सीने तक, कुछ का कुर्ता उससे नीचे, लेकिन उस वक्त उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखा, उनका कुर्ता मुकम्मल था। फिर एक और ख्वाब मैं आपको बताऊं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, बुखारी शरीफ हदीस नंबर 82। पहले मैंने जो पेश की वो हदीस नंबर 23 है, और ये बुखारी शरीफ की रिवायत है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 82 में फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक दफा ख्वाब में मुझे दूध पेश किया गया। मैंने दूध पी लिया, खूब जी भर के पिया, खूब जी भर के दूध पिया, और उसमें से जो बच गया, जो दूध बचा, वो मैंने हजरत उमर पास थे उनको दे दिया और वो पी गए। यहां भी सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस ख्वाब की ताबीर क्या है? फरमाया, इससे मुराद इल्म, इससे मुराद इल्म है। वो जो ख्वाब में मैंने दूध मुझे पेश किया गया, मैंने दूध पिया, और जो बाकी बचा मैंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया। तो इस दूध से मुराद, इस ख्वाब की ताबीर से मुराद इल्म। ये बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 82 है। फिर मैं आपको बताऊं, तिरमिज़ी शरीफ में 3682 नंबर हदीस, और इब्ने माजा की हदीस नंबर 108। ये बड़ी जबरदस्त रिवायत है। फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने उम्र की जुबान और दिल पर हक जारी कर दिया। ये कोई छोटी बात नहीं है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इसी हदीस का हिस्सा मैं पढ़ रहा हूं। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, 3682 नंबर हदीस, और इब्ने माजा में 108 नंबर हदीस आई। फरमाया कि अल्लाह ने उमर की जुबान और उसके दिल पर हक जारी कर दिया है। और अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, मैंने कभी कोई ऐसा वाकया नहीं देखा, कभी कोई ऐसा वाकया नहीं देखा कि जिस पर सहाबा किराम की राय ली गई हो, और फिर उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी राय दी हो, और उसके बाद जब कुरान उतरा तो वही बात थी जो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की राय थी। ऐसा नहीं मैंने आज तक देखा कि उनकी राय के को मुखालिफ कुरान की कोई आयत उतर आई हो। मकसद ये था कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस ये है, आपके
इल्म का मुकाम ये है कि आप इतने खूबसूरत तरीके से हक बयान फरमाते थे कि वो बिल्कुल इस्लाम की तालीमात के मुताबिक मुमासलत रखता था। यानी ऐसी अल्लाह ने उनको फरासत अता फरमाई। तो ये जो ख्वाब है ना, जो मैंने बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 82 में आपको बयान किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे दूध पेश किया गया, मैंने खूब जीप भर के दूध पिया, इसके बाद वो दूध मैंने हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को दे दिया और वो पी गए। तो साहबा ने पूछा कि इसकी ताबीर क्या, तो फरमाया इससे मुराद इल्म। कैसी कैसी शानें हैं साहबा इकराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। फिर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक दफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु का आमना सामना हुआ। यह भी तिरमिज़ी शरीफ 3684 नंबर हदीस, सियासिता की हदीस पढ़ रहा हूं। सामना हुआ तो फरमाया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को देखते फरमाया कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे ज्यादा जो शान देखी है वो आपकी देखी। जो मैंने देखा कि सबसे बेहतरीन इंसान है वो आप, बहुत बेहतर इंसान। तो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, अपनी तारीफ पे खुशी तो होती है। फरमाया, मैंने भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मैंने भी ये सुना कि उमर से बेहतर किसी आदमी पर सूरज भी तलू नहीं हुआ। फरमाया, उमर मेरी तो जो आप बता रहे हैं आपकी भी बड़ी शान, आपका भी बड़ा मुकाम है। ऐसे ही नहीं फरमाया था कि तिरमिज़ी शरीफ 3686 नंबर हदीस कि लऊ कान बादिन नबी लकान उमर बिन अल खत्ताब। आपने ये रिवायत सुनी हो तो मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होता। एक रिवायत में आता मेरे बाद कोई मुहद्दिस होता तो उमर होता। मुहद्दिस कहते हैं जिनको अलका हो जाता है। अल्लाह की ये शान नहीं कि वो नबियों के अलावा किसी और से खिताब करे, किसी और से बात करे। एक चीज आती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया नबूवत की सारी बातें अब खत्म, अब सिर्फ मुबशरात बाकी। साहबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह मुबशरात क्या है? फरमाया सच्चे ख्वाब, अच्छे ख्वाब, नेक ख्वाब। और एक बुखारी शरीफ की रिवायत में आता है कि नेक लोगों का अच्छा ख्वाब वो नबूवत का 46वां हिस्सा है। तो वो जिनको अलका होता था ना, या ख्वाब के जरिए निशानदी होती थी पहली कौमों में भी, उनको मुहद्दिस कहते थे। एक है मुहद्दिस कहते हैं जिसको हदीस का इल्म होता है। एक है मुहद्दिस जिनको अलका हो जाता है। तो एक रिवायत में यह आता है, ये तिरमिज़ी में 3693 नंबर हदीस में, कि अगर मेरे बाद कोई मुहद्दिस होता तो उमर होता। और फिर फरमाया तिरमिज़ी 3688 में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये इब्ने माजा में भी हदीस आई 107 नंबर, फरमाया मैं जन्नत में गया, मैंने वहां सोने का महल देखा। सोने का महल देखा, मैंने फरिश्तों से पूछा किसका महल है? फरमाया ये 2-3 रिवायात है। फरमाया ये अरबी का है, किसी अरबी का है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, कहने लगे अरबी तो मैं भी हूं। फिर फरमाया ये आपके किसी उम्मती का है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुस्कुराए, पूछा किसका? तो फरिश्तों ने बताया ये आपके उम्मती उमर का महल। वो सोने का महल जो जन्नत में देखा और पूछा तो बताया गया कि ये उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु। एक रिवायत मैंने ऐसे पढ़ी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं जन्नत में गया तो मैंने बहुत खूबसूरत सोने का ऐसा महल देखा कि उस तरह का मुझे और महल नजर नहीं आ रहा था। तो मैंने पूछा ये किसका? वहां एक खातून बैठी थी। तो आप सब फरमाते मैं देखते ही ना मैं वापस आ गया, मुझे बताया गया कि ये उमर का महल। तो अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला से ही ये रिवायत बयान कर रही, ख्वाब बयान कर रहे हैं कि मैंने ऐसे देखा है। तो फरमाया कि मुझे हिजाब आ गया और मैं आगे नहीं गया। तो हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ज़ारो कतार रोना शुरू हो, ठाड़े मार के रोना शुरू हो, कहने लगे या रसूल अल्लाह आपसे भला कैसा हिजाब, आपसे भला कैसा हिजाब। ये शान अक़दस है खलीफा दोम सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला।
इस बात पे तो झगड़ा ही नहीं कि शहादत 26 को है, 27 जिलहज को है, 28 जिलहज को है या यकम मुहर्रम को। बात तो यह है कि आप देखें कि कितनी बड़ी बड़ी शानें रखने वाले साहब। मैं आपको बताऊं, हजरत हुज़ैफा यमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु राज़दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत हुज़ैफा यमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है ना, वो उनको कहते हैं राज़दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके साथ राज की बातें किया करते। हजरत हुज़ैफा यमानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये आलम था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के तमाम मुनाफिकीन के बारे में हजरत हुज़ैफा यमानी को बता दिया हुआ। किसी साहबी से बात नहीं की, हजरत हुज़ैफा यमानी से बात की। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल मुबारक के बाद सैयदना उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला और हजरत हुज़ैफा यमानी की शहादत तक एक जंग में आप शहीद हुए। मुनाफिकीन की पहचान साहबा कैसे करते थे? जब मदीने में कोई फौत हो जाता ना तो साहबा इंतजार करते और देखते कि हजरत हुज़ैफा यमानी अगर तो इसका जनाजा पढ़ेंगे तो हम भी पढ़ लेंगे, अगर उन्होंने ना पढ़ा तो फिर ये मुनाफिकों में से इसका जनाजा हम भी नहीं पढ़ेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबके बारे में बता दिया हो। एक दफा क्या हुआ, हजरत हुज़ैफा यमानी फरमाते हैं कि रात का आधा पहर गुजर चुका था और मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई। मेरे दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने बड़ी घबराहट के आलम में उस वक्त जाके दरवाजा खोला तो देखा कि सामने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, आप यहां इस वक्त ऐसे खैरियत है, आपने मुझे बुला लिया होता। उमर फारूक रज़ी अल्लाह फरमाते मैं इस वक्त अमीरुल मोमिनीन नहीं बन के, अगर कोई कार्य सरकार होता तो मैं आपको बुला लेता, ये मेरा जाती काम, मैं एक साइल बन के आपके पास आया। अंदर तशरीफ ले गए, बैठे और हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू। कहने लगे मैंने अपनी बीवियों से पूछा कि मुझे तुमने कैसा पाया? उन्होंने कहा नेक है। अपने बच्चों से पूछा, उन्होंने भी कहा कि आप तो बड़े नेक हैं, लेकिन मुझे तसल्ली नहीं हो रही हुज़ैफा, मुझे आप राज़दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, आप मुझे सिर्फ ये बता दें आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे बारे में क्या कहते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं, रिवायत में आता कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सब कुछ ऊपर से ऐसा ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कोई मुनाफिक समझता हो। डर और खौफ आखिरत का। फरमाया मैं 62 साल मेरी उम्र हो गई, 63 साल में आपका इंतकाल हुआ। फरमाया मैं अब बिल्कुल कब्र और हशर को देख रहा हूं। उमर फारूक ने अल्फाज, ऐ हुज़ैफा मुझे बताएं मैं मेरा क्या हाल, कहीं ये तो नहीं कि मेरा शुमार बुरे लोगों में। हजरत हुज़ैफा यमानी ये सवाल सुनते धाड़े मार के रोना शुरू हो। और मैंने उस रिवायत में पढ़ा कि हजरत हुज़ैफा यमानी अपने वालिद के इंतकाल पे इतना नहीं रोए जितना हजरत उमर फारूक के उस फिक्र आखिरत के उस सवाल पे रोए। फरमाया, रोते हुए फरमाया, अमीरुल मोमिनीन मुझे ये नहीं पता, मुझे ये नहीं पता आप क्या पूछ रहे हैं कि आपका शुमार किन में है। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतना सुना है कि उम्र वो है जिसको देखते शैतान रास्ता बदल दे। मैंने ये सुना है कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील और मीकाइल मेरे 2 आसमानी वजीर हैं और अबू बकर और उमर 2 जमीनी वजीर हैं मेरे। आपकी मैंने जो शानें सुनी है उसकी क्या बात। मैंने तो यह सुना है कि मेरी उम्मत में अल्लाह के दीन के मामले में जो सबसे सख्त होगा वो उमर होगा। एक औरत आ गई उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास और आके तो उसने शिकायत की। उन्होंने कहा कि मैं तेल लेके या घी लेके घर जा रही थी, वो गिर गया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने जमीन पे कोड़ा मारा और पूछा क्या तू किसी का तेल किसी का घी कैसे पी सकती है? क्या उमर तेरे पे अदल नहीं करता? जमीन के ऊपर उसी वक्त तेल उभर गया और वो औरत जो है वो हैरान परेशान देख रही। फरमाया नहीं, ये मेरी तरफ मत देखो, ये मेरे अल्लाह का फजल है, ये मेरे अल्लाह का फजल है, ये मेरे अल्लाह की शान है,
ये मेरे अल्लाह का काम है। अदल ऐसा था उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। तो बड़ी शाने रखने वाले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। हजरत बीबी आतिका रजी अल्लाह ताला अन्हा, आपकी जोजा, फरमाती है रातों को उठ जाते थे। पहले तो अक्सर और बेशतर वो गश्त भी हुआ करते, रातों को उठ उठ के भेस बदल के गश्त करना और देखना कि कोई जरूरतमंद, कोई हाजतमंद, तो अपने कंधों के ऊपर बैतुल माल से बोरियां लाद लाद के वो खलीफा तो मुस्लिमीन घर जाके लोगों को दिया करते। बड़ी सारी रिवायात ऐसी हैं। फरमाया अगर कोई नील के किनारे कोई कुत्ता भी प्यास से मार गया तो उमर उसका जवाब। हजरत बीबी आतिका फरमाती जब कभी घर होते ना तो रातों को उठ उठ के रोया करते थे, उठ के रात को बैठ जाते, जारो कतार रोते। तो इस कदर आप पर खौफ तारी होता कि आप थर थर कांपना शुरू हो जाते थे। और कितनी कितनी देर आपकी ये कैफियत रहती। फरमाते पता नहीं अल्लाह मेरे साथ क्या करे, मैं कैसे हिसाब दूंगा। मैं इस उम्मत का जो है वो उसका सरदार बना दिया गया हूं, मैं खलीफा बना दिया गया हूं, मेरे पर जिम्मेदारी है, मैं कैसे सब कुछ करूं। ऐसी ऐसी फिक्र फरमाया करते। तो एक इब्ने माजा की हदीस नंबर 97 में भी सुन लीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमा के तो दो शेखैन की तरफ इशारा फरमाया, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। इशारा फरमाया और कहा कि मेरे बाद इन दोनों की पैरवी कर। मैं आपको बताऊं हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम, आप ये इब्ने माजा की हदीस नंबर 106, अब सुने जरा, इब्ने माजा सियाह सित्ता की किताब है, उसकी हदीस नंबर 106, हवाला नोट करें आप, जाके भी देखिएगा। रिवायत कौन करते हैं? हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो बुजुर्ग हैं वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला, उनके बाद जो बुजुर्ग हस्ती हैं वो उमर फारूक रजी अल्लाह ताला। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला का वसाल हो जाता है और सारे के सारे सहाबा इर्द गिर्द आपका आखिरी दीदार कर रहे हैं। इस दौरान में इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है, वो फरमाते हैं कि क्या हुआ कि अचानक पीछे से मुझे एक धक्का लगा और मैंने देखा कि कोई सफों को, झुरमुट को चीरता हुआ आगे आ गया। कहते जब मैंने एकदम गौर से देखा तो हजरत मौला अली करमल्लाह वजहुल करीम, और आप जारो कतार उस वक्त रो रहे हैं। फरमाया, दुआ फरमाई, कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने जितना उमर फारूक रजी अल्लाह ताला का जिक्र सुना है किसी और का नहीं सुना। बड़ी ये सुन लो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी मोहब्बत करने वाले थे। ये कौन फरमा रहे? हजरत अली करमल्लाह वजहुल करीम। आप पता क्या फरमाते हैं? कहते हैं मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा यही सुना। मैं अबू बकर और उमर वहां गए, मैं अबू बकर और उमर फलां सफर में थे, मैं अबू बकर और उमर जो है वो कभी उस जगह पे गए, कभी फलां जगह बैठे थे। ये बात कहते मैंने तज़किरा ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। और मैं अल्लाह से आज दुआ करता हूं कि या अल्लाह जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि उमर फलां सफर में मेरे साथ, फलां जगह पे मेरे साथ, इसी तरह ही मैं दुआ करता हूं और मेरा गुमान है कि अल्लाह ने आखिरत में भी उमर फारूक रजी अल्लाह ताला को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रखा और आपको जगह भी जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिली। तो बड़ी शानें हैं। और आप यकीन करें, आप मुतालिया करके देखें, कभी कुरान हदीस का मुतालिया करके देखें, आपको पता लगेगा इन बुजुर्गों में, इन बुजुर्ग हस्तियों में आपस में कितना प्यार था। ये आपस में किस कदर एक दूसरे का एहतराम किया करते थे। एक जगह पे मैंने पढ़ा है कि उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने फरमाया अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इन दो शेखैन को, इन बुजुर्गों को छोड़ के अगर किसी ने मुझे कहा ना कि मैं इनसे बड़ा हूं या अफजल हूं, उसे 80 कोड़े मारो। यानी इस कदर इज्जत और एहतराम था उन बुजुर्गों का। तो आप देखें एक बड़ी प्यारी बात, और हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की शान अक़दस देखें। ये
सिलसिला सहिया में 3703 नंबर हदीस है कि क्या हुआ कि एक दफा ना हजरत सारिया को भेजा। हजरत नाफे रजी अल्लाह ताला ने रिवायत करते हैं कि एक फौजी महम पे ना सिपा सलार बना के भेजा सारिया को। अच्छा, अब उमर फरूक रजी अल्लाह ताला मदीने में जुमा पढ़ा रहे और एक फौजी महम पे दूर दराज किसी इलाके में भेजा और सिपा सलार बनाया हजरत सारिया को। और उमर फरूक रजी अल्लाह जुमा पढ़ाते पढ़ाते अचानक खिताब करते करते कहते या सारी अल जबल। हजरत सारिया बाद में जब तशरीफ लाए फरमाया कि पीछे पहाड़ से ना पीछे लश्कर हमला करने लगा। मुझे अचानक आवाज आई या सारी अल जबल। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हमलावर था, फौरन उनको मारा। 1 महीने की मुसाफत है, हदीस में आता है 1 महीना पैदल चल के उस वक्त जितना फासला तय होता था। उमर फरूक रजी अल्लाह ताला मदीने से आवाज दी या सारी अल जबल, और हजरत सारिया ने उधर सुन के पीछे अचानक देखा जैसे किसी को एकदम से किसी खतरे से किसी को आगाह किया जाए। तो इसी तरह आप देखें कि एक दफा कादसिया की जंग में जब हजरत साद बिन नबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु को भेजा उमर फरूक रजी अल्लाह ताला, तो कोई इतना फोन वगैरह या ऐसे तो नहीं होते थे कि फौरन इतला मिल जाती। बड़े परेशान कि अभी तक इतला कोई नहीं है। हजरत उमर फरूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने क्या करना कि जब फारिग होना नमाज से, कादसिया के रास्ते में जो उस तरफ से रास्ता आता था वहां रास्ते में बैठ जाना, मदीने से निकल के रास्ते में बैठ जाना और देखते रहना, इंतजार करते रहना कि कब इतला आए। कादसिया की जंग में हजरत साद बिन नबी वकास का वहां इंतजार हो रहा। कहते हैं घुड़सवार वहां से आया, कितने दिनों के बाद की बात, और आपकी रूटीन थी क्या वहां रास्ते में बैठ जाते थे। तो वहां से वो जो घुड़सवार आए तो उमर फरूक रजी अल्लाह ताला उस वक्त वैसे ज़ईफ हो चुके थे और हालत भी बड़ी अजीब सी। आपने ना उनको रोक के पूछा कि जंग का क्या बना, तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुसलमानों को फतह दी। आप बड़े खुश हुए, उनको पहचान नहीं थी उमर फरूक रजी अल्लाह ताला। अब क्या हुआ कि वो घोड़ा चलाते हुए मदीने की तरफ आ रहे हैं और आप साथ साथ घोड़े के दौड़ते जा रहे हैं। जूता टूटा हुआ, एक पांव से जूता निकल गया। पूछा साद बिन नबी वकास कैसे हैं? कहा ठीक है। हजरत ज़ैद कैसे? ठीक है। फलां साहबी कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह वो भी ठीक। शहीद कितने हुए? कहा अभी तादाद नहीं गिनी। ये बातें करते करते जो है वो मदीना पहुंचा। सहाबा कराम ने फौरन देखा अमीरुल मोमिनीन आप। फिर वो घुड़सवार को पता लगा, फौरन उधर से उतर कहने लगा हुजूर आपने मुझे बताया नहीं, आप खलीफतुल मुस्लिमीन, मुझे तो पहचान ही नहीं थी। फरमाया बस मुझे उस हाल बताओ, तुम मुझे खलीफतुल मुस्लिमीन समझ, तुम मुझसे अफजल हो जो जिहाद से आ रहे। तो ये बड़ी अजमतों वाले सिलसिले हैं, बड़ी शानों वाले सिलसिले हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन नेक और पाक और अजीम हस्तियों की मोहब्बत अता फरमाए, उनके उस्वा हसना पर चलने की तौफीक अता फरमाए। बाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुनते अदा कर लीजिए।